गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि बड़े जोरों शोरों से काम हो रहा है हमारा। तो कपड़े उठा लाई थी मैं और इनको भी लगा दिया था महाशय को, क्योंकि छोटे छोटे काम करने में कोई हर्ज नहीं है और आना चाहिए। तो मैं तो लगा देती हूँ खैर इसको, और ये कर भी देता है, मेरा मतलब बात सुन भी देता है। तो ये अपने कपड़े में तय लगाएगा, मैं अपने में लगाऊंगी। और जब ये लोग नहीं होते हैं घर पर तो फिर मैं ही करती हूँ, लेकिन जब होता है तो किसी न किसी काम में मैं इसको लगा देती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि छोटे छोटे काम आने चाहिए बच्चों को, भले ही। और मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कोई नतीजा निकलता नहीं है। मैं इनको आदत डालती हूँ कि ये अपनी कबर्ड खुद लगाएं, अपना सामान खुद ही रखें। लेकिन अभी जैसे ये तय करके मैंने इनसे कहा कि रख दो, तो ये रख तो देंगे, लेकिन ऐसे ही रख देंगे। और फिर इसके बाद जब ये निकालेंगे तो ये अपने रखे हुए सब गिरा लेंगे। फिर इसके बाद फिर ऐसे उठा के भर देंगे। जब भी आप इसके कबर्ड खोलेंगे ना तो सब आपके ऊपर कपड़े गिरेंगे। और ये गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है इस टाइम पर हमारे यहाँ। पानी का ऐसे मतलब चल रहा है कि बस थोड़ा सा पानी बरसा था तो वो जहर का काम कर गया। और अब इतनी भयानक उमस हो रही है कि पसीना पहुँचते पहुँचते जले जैसा मुंह हो गया है हम लोगों का। और ये आ गया था हमारा कपड़े फैलाने के लिए हमने जो ऑर्गेनाइज़र होता है, तो क्लॉथ स्टैंड वो मंगाया था। क्योंकि बरसात, अब देखिए बरसात का सीज़न है तो पानी भले ही बेशक ना बरसे, और ये इसके स्क्रू वगैरह हैं जो इसको इंस्टॉल करने में काम आएंगे। और ये अभी हम खोल रहे हैं तो निकाल रहे थे, और ये इसमें लगे हैं पहिया, तो संयोग को मिल गई है गाड़ी चलाने के लिए। तो मैं बता रही थी कि बरसात के सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर हमने कपड़े फैलाए, देखिए कपड़े तो हर मौसम में निकलने हैं, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, और वो हमें धुलने ही पड़ेंगे। अब इस टाइम पर सुखाने का हो जाता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। तो बरसात में कैसे सुखाएं? तो जैसे हमारे यहाँ तो अभी खैर खिली खिली धूप निकल रही है तो सुखाने का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या है कि धूप के साथ साथ कब हल्की सी बादल और बारिश होने लगे, और बारिश खासकर तभी होती है जब आपने कपड़े डाले हों या कोई चीज़ छत पे सूखने को डाली हो, कुछ ऐसा हो, तो थोड़ा बहुत बूंदाबांदी, मतलब इतना बरसेगा कि आपका जो भी सामान होगा वो भिगा देगा। बस इतनी बारिश होती है। तो कपड़े जैसे हमने डाले, अब मेरे यहाँ क्या है कि बाहर बाउंड्री में जैसे वो एरिया जहाँ पे मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो वहीं पे हम कपड़े डालते हैं। क्योंकि छत पर डालते हैं तो पता ही नहीं चलता है कब बूंदाबांदी हो गई, कपड़े गीले हो गए, और यहाँ पे धूप भी आ जाती है तो वहीं पे डाल देते हैं। तो जैसे ही हम लोग जैसे पानी बूंदाबांदी हुई उठाने जाएंगे, तो जब तक आप कपड़े उठाते हैं सारे, तब तक कपड़े भीग जाते हैं। तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र जो है कपड़े क्लॉथ स्टैंड मंगवाया था, तो ये इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं दोनों मिलकर, और संयोग भी मदद कर रहे हैं, बैठे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया था इंस्टॉल। और इसमें क्या था कि इसमें थे पहिए लगे हुए थे, नीचे आप देख सकते हैं। तो इसमें लगे थे पहिए, और इसमें सारा सामान साथ में ही आता है। सारा सामान कुछ होता नहीं है, कुछ स्क्रू होते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। और ये सब ऐसे ही पाइप जो है ऐसे खुले पड़े होते हैं। और इसमें जो एक बुक होती है ना, उसमें सब लिखा भी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको देख के ही बन जाता है। और वैसे बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी और ना ही मैंने देखी थी। ऐसे ही समझ में आ गया था कि इसको कहाँ किसको क्या लगाना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगा लिया था। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है शायद, तो ये लोग घर पर ही हैं, तो मैंने सोचा चलो घर पर हैं तो मदद भी हो जाएगी। अकेले में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कहीं कुछ पकड़ना है, कहीं कुछ पकड़ना है। तो ये देखिए हम लोगों ने लगा लिया है, और ये एक हिसाब से बरसात के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे इसमें हम बहुत ज़्यादा
हैवी चीज़ें जो है नहीं डाल सकते हैं। थोड़ा सा इनकी जो वो है ना, तो बेस जो है इसका अब एक ही पाइप पर है, आप देख सकते हैं। अगर ये 2 पाइप में होता ना तो शायद मजबूत हो जाता थोड़ा सा। और ये देखिए मैंने आपको कपड़े डाल के भी दिखा दिए हैं। तो आज जो कपड़े डले हैं वो इनके कपड़े हैं। तो ये हैवी कपड़े होते हैं इनके, पैंट वगैरह, जीन्स हैं। जीन्स में होता ही है जब बहुत ज़्यादा वेट। तो हमने अपने किसी के नहीं धोए हैं, सिर्फ इन्हीं के कपड़े हैं ओनली। सिर्फ एक पर्स धोया है मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐसे लगा है ना, तो इसमें हैंगर में आप शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, जो भी हैं टांग सकते हैं। तो यहाँ कम से कम 6 हैंगर इस तरफ आ जाएंगे, 6 इस तरफ आ जाएंगे। कपड़े रखने टांगने के लिए काफ़ी जगह है, बहुत जगह है। तो आप देख सकते हैं। और आज मैंने हैवी कपड़े ही डाले हैं, मतलब इनके जीन्स वगैरह, तो वो भी आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और आप देख सकते हैं नीचे जगह खाली है पूरी, ये देखिए पूरी खाली हैं, सिर्फ ऊपर ही मैंने डाले हैं। और इसमें भी काफ़ी कपड़े आ गए थे, पर्याप्त जगह है उसमें। और ख़ासकर मैंने जिस पर्पज़ से लिया था वो मुझे ये सही लगा था कि इसमें पहिए थे। तो एक बार में आप उठा के और जहाँ मतलब आपको ले जाना है तो आप ले जा सकते हैं इसको। और वैसे में कपड़े एक एक करके जब तक हम कपड़े उठाते हैं, जब तक बारिश में कपड़े भीग जाते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे हम, और जैसे ही हल्की सी धूप निकली तो फिर जाके रख दिया। तो इसमें हमें नहीं होती है कोई प्रॉब्लम। और मैं अक्सर बस इसी चीज़ से परेशान थी कि मैं कपड़े डाल के आई और बूंदाबांदी होने लगी, उठाने गए जब तक कपड़े भीग जाते थे। तो इसके बाद देखिए लग जाती है भूख। तो आज जो है बच्चे घर पर हैं और बच्चों की तो फेवरेट है कढ़ी। तो मैंने बनाई है पकौड़ी वाली कढ़ी। तो पकौड़ियाँ डाल दी है। और बच्चे घर पे थे तो उनको फिर भजिया भी खानी थी, मतलब प्याज वाले पकौड़े भी खाने थे। तो उनके प्याज वाले पकौड़े बन रहे हैं साइड में, और एक तरफ उनकी कढ़ी बन रही है। तो जिस दिन मेरे यहाँ कढ़ी बनती है उस दिन इनके सिर्फ पापा के लिए रोटियाँ बनती हैं और उनके लिए कुछ और बनाना पड़ता है हमें। कढ़ी वो कम खाते हैं, खा तो लेते हैं लेकिन मतलब थोड़ा सा उनका मुँह सा बन जाता है। तो उसके लिए हम उनके लिए कुछ ऐसे ही सूखी सब्जी है या कुछ और बना देते हैं। और कढ़ी तो हम ऐसा है कि अगर हमारी 3 दिन तक भी चले, 4 दिन तक भी चले, तो मैं अकेले नहीं, मेरे बच्चे भी खाते हैं। और संयोग तो पूछते ही रहता है कढ़ी रखी है क्या। अब मतलब चाहे काफ़ी टाइम हो जाता है फिर भूलता है वो, नहीं तो बस 3-4 दिन तक यही पूछेगा कढ़ी रखी हो तो वही दे दो। संयोग को तो बहुत पसंद है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कढ़ी खाई जाती है। और उनके पापा बस को पसंद नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। सभी लोग पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं होते हैं, सबका अलग अलग नेचर होता है, सबका अलग अलग टेस्ट होता है और सबकी अलग अलग सोच होती है। और एक जैसा हो ही नहीं सकता है कोई। अगर एक जैसा सब हो जाए तो फिर समस्या ही क्या है भाई। तो यहाँ पर हो गई थी चाय की पत्ती ख़त्म, तो मैं अपने डब्बे में भर दूँगी। और ज्ञान देने का मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं, और वो ऐसे ही बात निकल जाती है। और ये देखिए डिब्बा भर दूँगी। और ये भर तो मैंने पहले ही दिया था, लेकिन उस डिब्बे में क्या है ना कि पूरी आती नहीं है पत्ती, थोड़ी सी इस डिब्बे में बच गई थी। तो अभी निकाल देंगे हम इनके पकौड़े। तो आज मैंने सिर्फ प्याज के ही बनाए हैं, ना तो मैंने इसमें आलू डाला है और ना ही मैंने इसमें बैंगन डाला है। खैर बच्चे बैंगन के तो नहीं खाते हैं, आलू के खा लेते हैं, प्याज के खा लेते हैं। तो मैंने सिर्फ प्याज के ही बनाए, आलू के नहीं बनाए। और एक तरफ कढ़ी बन रही है। तो हमारे यहाँ जिस दिन कढ़ी बनती है उस दिन रोटी सिर्फ इनके पापा के लिए बनाई जाती है। हम लोग चावल ही खाते हैं, तो कढ़ी चावल खाएंगे तो रोटी बहुत कम बननी होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और एक लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।